भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को 6 और 7 सितंबर के बीच दिल्ली में रहने का निर्देश जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सभी सांसदों के साथ पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों और उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी। बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव भी होने वाला है। आमतौर पर ऐसे चुनाव से पहले पार्टियां अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को 6 और 7 सितंबर के बीच दिल्ली में रहने का निर्देश जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सभी सांसदों के साथ पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों और उपराष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा होगी। बता दें कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव भी होने वाला है। आमतौर पर ऐसे चुनाव से पहले पार्टियां अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी करती हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसद वोट डालते हैं। ऐसी चर्चा है कि मंगलवार देर शाम तक एनडीए के उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जा सकता है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी सांसदों के लिए 2 दिनों का वर्कशॉप आयोजित किया जा रहा है। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को 6 और 7 सितंबर को दिल्ली में मौजूद रहने का निर्देश जारी किया है। पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस दौरान होने वाले महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और बैठकों में सांसदों की अनिवार्य उपस्थिति पर जोर दिया गया है। इस 2 दिनों की वर्कशॉप में पार्टी से जुड़े कई अहम कार्यक्रम होंगे और पीएम मोदी भी सांसदों को संबोधित कर सकते हैं। अभी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। एनडीए के घटक दलों ने पीएम मोदी और जेपी नड्डा में अपना विश्वास जताते हुए उन्हें उम्मीदवार के चयन की जिम्मेदारी सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और बीजेपी एनडीए उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी जल्द कर सकती है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की मतदान की तारीख से पहले बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए अहम वर्कशॉप आयोजित की है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद भी बीजेपी के सभी सांसदों और राज्यों के विधायकों के लिए ऐसी बैठक बुलाई गई थी। सितंबर में होने वाली बैठक में पार्टी और संगठन के स्वरूप चुनाव पर चर्चा होगी। साथ ही पार्टी की भविष्य की रणनीति और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, उनके लिए तय लक्ष्यों पर भी चर्चा की जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक को पीएम मोदी, बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज संबोधित कर सकते हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को बिहार में जारी एसआईआर यानी विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से लेकर संवैधानिक प्रावधानों पर बहस देखने को मिली। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान विपक्ष, सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग तीनों ही इस मामले में आमने सामने दिखे। जहां बीजेपी और एनडीए गठबंधन ने विपक्ष पर चुनाव आयोग को धमकाने का आरोप लगाया, वहीं चुनाव आयोग ने एसआईआर में किसी भी प्रकार की खामी से इनकार किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई शुरू होने से पहले कोर्ट रूम में जजों और वकीलों के बीच हल्की फुल्की नोक-झोंक भी देखने को मिली। जब वकीलों ने जल्दी सुनवाई की मांग की तो जस्टिस सूर्यकांत ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, थोड़ा इंतजार कीजिए, नए मामलों की सुनवाई के बाद विचार करेंगे। वहीं एक अन्य वकील द्वारा बिहार पंचायत चुनाव से जुड़े मामले का जिक्र करने पर उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, हम सिर्फ बिहार में ही व्यस्त हैं। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या ऐसी प्रक्रिया सशर्त योजना के तहत अनुमत है या नहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि 65 लाख लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया। कपिल सिब्बल ने उदाहरण देते हुए कहा कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 जीवित लोगों को मृत दिखाया गया और बीएलओ ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने इसे केवल ड्राफ्ट रोल बताया और कहा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ न कुछ त्रुटियां होना स्वाभाविक है, लेकिन मृत को जीवित कहना सही नहीं है और किसी नए हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर हटाए जाने के दावों को तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित मानते हुए आगे विचार करने की बात कही। बिहार एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है और अदालत ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद स्पष्ट किया कि प्रक्रिया की वैधता और तथ्यों के आधार पर ही आगे का फैसला होगा। दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल टीवी।